गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपके अपने चैनल अचीव ड्रीम्स में एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 3। पिछले 2 वीडियोस में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। तो आइए पार्ट 3 के प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त किया गया था। मालगुजारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया गया, जिसे वंश परंपरागत रूप से जमींदारी अधिकार दिए गए। भूमि को खरीद बिक्री का अनुमति प्रदान कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई दोस्तों। 1853 में चलाई गई। और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था मद्रास प्रांत की, ठीक है दोस्तों, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था कृषकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक से सुरक्षा प्रदान करती थी, सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और मुंबई में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर उसे के साथ कर लगाने देने की शर्त तय की गई। यह व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम टेलीग्राफ सेवा 1853 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 और 1856 के शासन काल में भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन का कलकत्ता से आगरा तक प्रारंभ की गई थी। भारत में प्रथम लाइन सेवा आगरा से कलकत्ता से आगरा तक। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। और भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत भी इसी समय हुई, 1853 में हुई थी, जो कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक हुई। ठीक है, कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक हुई थी। यह कंपनी के
पोस्ट तथा टेलीग्राफ विभाग द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो किसके द्वारा बंगाल में स्तमरारी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो दोस्तों इसको डिटेल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। कॉर्नवालिस ने 1753 ईस्वी में जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया, जिसके अंतर्गत जमींदार को भूमि के लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए रखना था। इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो यह भी सिविल सेवा भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आरंभ की गई थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्र, यहाँ बेटे लिखा है ये, तो ब्रिटिश क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रों के प्रभावी प्रशासन हेतु भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने अधिक अधिकारियों के लिए सख्त नियम बनाए। ठीक है, उन्होंने सख्त नियम बनाए, उनके वेतन में वृद्धि की और पदोन्नति को वरिष्ठता से जोड़ा। उन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को स्वाधीनता का बिल पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को दिन के 12 बजे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हाउस ऑफ कॉमन में पारित इस विधेयक के प्रत्येक चरण का निजी रूप से तब तक संचालन किया जब तक यह विधेयक कानून नहीं बन गया। ठीक है दोस्तों, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने तब तक संचालन किया इसका जब तक यह विधेयक कानून नहीं बन गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, और इसको डिटेल में देखते हैं। तो सदर दीवानी अदालत राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1772 में हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता में की गई थी। और गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के परिषद के सदस्य न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? तो यह सुधार 1909 में पारित हुआ था। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में सामान्यतः ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में पारित मोर्ले मिंटो सुधारों के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को 25 मई 1909 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है,
इसको 25 मई 1909 को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों की मांगों को स्वीकार करना और विधान परिषदों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में कारोबार और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए रेल शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश कारोबार और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत में तेज बारिश और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए की थी। 20 अप्रैल 1853 को डलहौजी ने अपना महान रेलवे वक्तव्य जारी किया, जिसमें रेलवे से होने वाले दैनिक और व्यापारिक लाभों का विवरण दिया और इसकी व्यापारिक योजना शुरू करने की सिफारिशें भी की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण बताया गया था। तो निम्न कारण बताए गए थे, 3 कारण बताए गए थे दोस्तों। तो पहला है ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। दूसरा दिया गया है भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और विदेशी शासन की स्थापना। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं। अंग्रेजी शासन के चलते देसी रजवाड़े समाप्त हो गए थे, जो हस्तशिल्प से सबसे बड़े खरीदार एवं संरक्षक थे। बाजार में मशीनों से बने सस्ते कपड़े आने से हथकरघा उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। मशीनों के उपयोग बढ़ने से गांवों के बढ़ई चर्मकारों, बुनकरों की स्थिति खराब हो गई और उन्हें खेतीहर मजदूर बनने पर बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम मैकाले ने प्रारंभ की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा। और नेक्स्ट इसको डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधिकारिक शुरुआत का श्रेय थॉमस बेबिंगटन मैकाले को दिया जाता है। इनका पूरा नाम है मैकाले का। और भारतीय शिक्षा का प्रारूप नामक शीर्षक से 1935 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं ये। ठीक है दोस्तों, 1935 में भारतीय शिक्षा का प्रारूप प्रकाशित। उनके लेख में आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग करने, सभी विद्यालयों में निर्देशों के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करने और अध्यापकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण देने का आह्वान किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1833 के रूप में लॉर्ड बेंटिक द्वारा उनके विचारों का समर्थन कार्यान्वयन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियोस में इतने ही क्वेश्चन हम पढ़ा है और इसी प्रकार की आधुनिक भारत की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल अचीव ड्रीम्स एजुकेशन हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको PDF की फाइल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी है, उस पर क्लिक करें और PDF फाइल पाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मैं पार्ट 4 आपके लिए लेके आऊँगा आधुनिक भारत का।